किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपके लिए मौसम से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें लेकर आए हैं, जिसमें वर्षा पूर्वानुमान की भी बात होगी और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो 5 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे। कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश का अनुमान यहां पर जताया गया है। वहीं गुजरात की बात की जाए तो कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की जो संभावना है वो बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं भारी से भारी बारिश यहां पर संभव है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको झारखंड के बारे में, कहीं कहीं पर जोरदार बारिश झारखंड में हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और अब आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह का अलर्ट जारी किया है मौसम को लेकर। तो तमाम जो ये जगह हैं जहां पर आप देख रहे हैं लाल रंग के हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है और आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। खास तौर पर अगर बात करें पश्चिम भारत की, तो पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी आपको बता दें कि यहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश हो सकती है और ऐसे में सतर्क रहे। कोंकण गोवा में भी ऐसे ही हालात रहेंगे और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य भारत में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर काफी बारिश हो सकती है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पे पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो। साथ ही दक्षिण भारत के भी ये हिस्से हैं जहां पर काफी बारिश हो सकती है और आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तमिलनाडु, केरल से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बताते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। उत्तर भारत की पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहां पर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अनेक जगहों पर यहां पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि जो उत्तर भारत है वहां पर इस वक्त बारिश के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो खासतौर पर झारखंड, गांग के पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है और ऐसा ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देखा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें असम, मेघालय, बिहार और ओडिशा में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही हम रुख करते हैं अब दक्षिण भारत का, जहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। खासतौर पर तटीय कर्नाटक की बात की जाए तो अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है और इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, यहां पर भी बरसात के आसार है। अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसी तरह की स्थितियां पश्चिम और मध्य भारत में भी दिख रही है। खासतौर पर पश्चिम भारत में आप देख रहे हैं अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में, पूर्वी राजस्थान, इसके साथ ही मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर। बताते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जैसे कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बादल बरसे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां पर भी काफी जगहों पर बारिश हुई। खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। दक्षिण भारत आप देख रहे
हैं मेरे पीछे, यहाँ पर भी बरसात हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही लक्षद्वीप में भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे हैं। और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी बरसात दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मध्य भारत में भी बादल बरसे हैं। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है, तो विदर्भ छत्तीसगढ़ में भी बरसात हुई है कई जगहों पर। इसके अलावा जो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ का इलाका है, यहां पर भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। मौसम से जुड़ी हुई और भी अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। हाँ, अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। जान लेते हैं कि देश के तमाम हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति चल रही है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तो उन पर नजर डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। ऐसे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहां पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और कुछ इसी तरह का हाल तटीय आंध्र प्रदेश में भी नजर आया है। यहां पर भी जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट आई है। उसी तरह से अगर गुजरात की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की, तो यहां पर भी दिन के तापमान में कमी देखी गई है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं और साथ ही मराठवाड़ा की, तो यहां पर भी तापमान में कमी दिख रही है। दिन के तापमान में सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान यहां दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान रहा है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, जहां पर 39.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई है और रात के तापमान में यहां पर भी कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा न्यूनतम तापमान इन इलाकों में देखा गया है। आगे बढ़े और बता दें असम, मेघालय के बारे में, और यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरह की स्थिति उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी रही है, जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही तेलंगाना की बात कर लेते हैं। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में कुछ और गिरावट यहां पर इस वक्त दिख रही है। इसी तरह से विदर्भ की बात कर लेते हैं। गुजरात पर नजर डालें तो यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां के रात के तापमान में गिरावट दिख रही है। और मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान राजगढ़ में रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 19.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना अपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर जो तापमान है उसमें एक उतार चढ़ाव की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि देश के तमाम शहरों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में।
जहाँ तो देश के तमाम हिस्सों के तापमान के बारे में आपने जान लिया और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। देश के अलग अलग शहरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आबोहवा कैसी है, संतोषजनक है या फिर बिगड़ी हुई है हवा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं तो 149 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर है, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त बताई जा रही है। पुणे में 35 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त पुणे की बनी हुई है। इसके बाद मुंबई का रुख करते हैं, 32 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त है। इसके अलावा कोलकाता की बात करें तो 73 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छे के श्रेणी में यहाँ की हवा को इस वक्त कहा जा सकता है। लखनऊ में 95 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त लखनऊ में चल रही है। आगे बढ़ते हैं, पटना की बात कर लेते हैं। 142 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि ये इस वक्त संतोषजनक के स्तर पर बना हुआ है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक है 52, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त हैदराबाद की बनी हुई है। जी हाँ, तो अलग अलग शहरों का आपने जाना हाल। अहमदाबाद पर भी नजर डाल लेते हैं। 85 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त अहमदाबाद की कही जा सकती है। बेंगलुरु की बात करें तो 53 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छे के स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त बेंगलुरु की है। तो तमाम अहम शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जाना। पर्यटक स्थलों का रुख कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात की जाए तो सोमवार को बारिश यहाँ पर हो सकती है, साथ ही 21 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हम देख रहे हैं गरज चमक के साथ कुछ बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान जहां 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सोमवार से मंगलवार के बीच में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट आते हुए हम देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला का रुख कर लेते हैं तो बता दें गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं सोमवार और मंगलवार को, जबकि बुधवार और गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान जहां 23 डिग्री सेल्सियस यहां पर बना रहेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16-15 डिग्री के आसपास यहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला की हमने बात की, यहां पर बारिश के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री का। तो यहां पर बादलों के लुका छिपी हम होते हुए देख सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही अगर तापमान पर नजर डालें तो उतार चढ़ाव का यहां पर हाल नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान 7.1 है सोमवार को, तो 6.3 और बुधवार को फिर से तापमान में बढ़ोतरी 7.3 और 8 गुरुवार को। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये भी 2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊपर नीचे ये होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अगर तापमान पर नजर डालें तो यहां पर कुछ उतार चढ़ाव है। सोमवार को 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, तो गिरावट के साथ मंगलवार को 34, फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी है, 35 डिग्री बुधवार गुरुवार को रहेगा। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26-27 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान यहां पर रहेगा। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग का रुख कर लेते हैं तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि कुछ बादल छाए रह सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात की जाए तो 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जहां सोमवार मंगलवार को रहेगा, तो उसमें बढ़ोतरी एकदम से हम देख रहे हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक चला जाएगा और फिर 1 डिग्री की गिरावट, माफ कीजिएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री की गिरावट गुरुवार को। तो उतार चढ़ाव की स्थितियां तापमान में यहां पर बनी रह सकती है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग का रुख कर लेते हैं तो यहां पर बारिश के आसार बनते
बनते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। सोमवार को तापमान रहेगा 23 से 22 के बीच में, तो इसी के साथ मंगलवार को थोड़ी सी बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में आएगी, 25 से 22 तापमान रहेगा। ये तापमान आने वाले और 2 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी गुरुवार को हम देख रहे हैं। आगे आते हैं और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का रुख करते हैं, जहां पर सोमवार मंगलवार को हम बारिश के आसार देख सकते हैं। अधिकतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है बुधवार को, और 22 से 17 के बीच तापमान रहेगा, और साथ ही गुरुवार को 22 से 18 के बीच तापमान जाएगा, और साथ ही बादल छाए रह सकते हैं। जी हाँ, कुछ कुछ बारिश और कुछ कुछ बादलों के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। तापमान में हम धीरे धीरे गिरावट आते हुए देख रहे हैं। अधिकतम तापमान 29 से लेकर गिरते गिरते 26 तक गुरुवार तक आ जाएगा, और गुरुवार को बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी कुछ गिरावट आएगी, 24 से गिरते गिरते 22 तक हम आते हुए देख रहे हैं गुरुवार तक तापमान। केरल के मुन्नार की बात करते हैं, तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश के आसार बने हुए हैं, और साथ ही अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा। जो न्यूनतम तापमान है सोमवार को जहां 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो 1 डिग्री की गिरावट के साथ मंगलवार को ये 16 तक आ जाएगा, जो बरकरार रहेगा आने वाले अगले 3 दिनों के दौरान। इसके साथ ही लगातार यहां पर बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहां पर भी आपको बता दें गरज चमक के साथ कुछ बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार को 19 से 13 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन बारिश भी छिटपुट इलाकों में हो सकती है। साथ ही बुधवार गुरुवार को भी हम देख रहे हैं कि जो तापमान है वो 20 से 13 के बीच रहेगा, और साथ ही कुछ बारिश के आसार भी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे और बारिश की स्थितियां यहाँ पर हो सकती है। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों में आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, और अब मौसम के आधार पर खेती किसानी की बात कर लेते हैं। जहां तो जैसे कि आपने जाना, बहुत से देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश के आसार इस वक्त बने हुए हैं लगातार। ऐसे में फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। बहुत तरह के कीट और रोग की यहां पर आशंका हो जाती है। इसके साथ ही जल जमाव अगर हो जाए तो उससे भी फसलों का नुकसान होता है। तो ऐसे में आइए अब जानते हैं कि मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोंकण में इस समय भारी बारिश की संभावना को देखते हुए यहाँ के किसान खड़ी फसलों, सब्जियों और बागों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। इसके अलावा सब्जियों और बागों में छोटे पौधों को सहारा दें। कोंकण में ही धान के खेतों में मेड़ों को दुरुस्त करें और खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में भी खड़ी फसलों, सब्जियों और बागों में पानी जमा न होने दें। इसके अलावा यहाँ धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के किसान इस समय मूंग की कटाई जारी रखें। सोयाबीन की फसल को कीटों से बचाएं। वहीं मराठवाड़ा में भी खेतों और बागों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके अलावा यहाँ मौसम साफ होने पर चीकू, अनार और सब्जियों में निराई गुड़ाई जैसे काम करें। विदर्भ में भी इस समय भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में किसान खड़ी फसलों, बागों और सब्जियों से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यही इस समय खेतों में उर्वरकों का प्रयोग और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। विदर्भ में ही धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस समय कपास, सोयाबीन और अरहर जैसी खरीफ फसलों में अंतर कृषि जैसे कार्य न करें। विदर्भ में ही अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना को देखते हुए किसान मूंग और उड़द की कटाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। विदर्भ में पिछले सप्ताह लगातार हल्की बारिश के कारण कपास में पैराविल्ट के लक्षण देखे गए हैं। बचाव के लिए किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। जहाँ तो जाना आपने कि महाराष्ट्र के जो अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में कई जगहों पर जोरदार बारिश के आसार हैं। तो ऐसे में जो जल स्तर है कई खेतों में वो आपको बना के रखना है, तो जल निकासी का भी उचित प्रबंध करना है। इसके साथ ही कुछ फसल अगर तैयार हो गई है तो साफ मौसम देखते ही कटाई करके सुरक्षित स्थानों पर रख ले। और कई तरह के कीट की भी आशंका रहती है, तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले दवाओं के छिड़काव से पहले। उम्मीद है इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे आप। आइए अब आगे बढ़ते हैं
हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है मूली। देश के कई हिस्सों में इसकी खेती की जाती है, तो आज हम आपको मूली की खास किस्म के बारे में बताते हैं जिसकी व्यावसायिक खेती आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है। और ये समय इस खास किस्म की मूली की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।